हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है शाम का समय, सूर्य अस्त से थोड़ा पहले का समय था और मैंने बनानी शुरू कर दी थी रंगोली। और हमारे यहाँ चावल के आटे से, यानी कि अयपन से, चावल के आटे में हल्दी मिला के और आज के दिन रंगोली बनाई जाती है। क्योंकि रंगोली में चावल से रंगोली बनाना कोई मना नहीं होता। और सिर्फ विष्णु भगवान की पूजा में, तुलसी जी की पूजा में चावल का प्रयोग नहीं किया जाता। तो हमारे यहाँ जिस तरह से भी होता है, क्योंकि सभी के मत अलग अलग होते हैं और सभी लोग अपने अपने हिसाब से पूजा पाठ करते हैं। जिसके यहाँ जैसा होता है वो वैसा ही करते हैं। तो हमारे यहाँ तो कभी भी किसी और चीज़ से बनाई ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ ये अयपन का प्रयोग बहुत ही शुभ माना जाता है। तो सभी शुभ कार्य में, सभी पूजा में अयपन का ही प्रयोग किया जाता है। तो हमारे यहाँ सदा से ही चावल के आटे से अयपन बना के और इसी में हल्दी मिला के और इसी से रंगोली वगैरह बनाई जाती रही। तो आज है एकादशी का दिन। तो सबसे पहले तो आप सभी को देव उठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान वासुदेव, माता तुलसा की कृपा सदैव सभी पे बनी रहे, यही प्रार्थना करती हूँ। और सभी के यहाँ ये पूजा होती है। और आज से एकादशी से लेकर 5 दिन का ये त्यौहार पुराने समय से काफ़ी धूमधाम से बहुत सारी जगह में बहुत अच्छे ढंग से मनाया जाता है। और यहाँ हमारे यहाँ 5 दिन लगातार एकादशी से पूर्णिमा वाले दिन तक तुलसी विवाहोत्सव बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। और खूब अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं और फिर भोग लगाया जाता है तुलसी माता को। जो भी जिसके पास है, श्रद्धा विश्वास के साथ वो हम अपने इष्ट को अर्पित करते हैं। तो ये पूजा आज से नहीं, बहुत ही पुराने समय से होते आ रही है। और कार्तिक मास का तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा महत्व है। सबसे उत्तम चीज़ इसमें ये है कि इस महीने में भगवान की पूजा पाठ, सुबह स्नान, और ये काफ़ी पुराना है, ये हम लोगों ने नहीं शुरू किया है, ये काफ़ी पुरानी विधि है। अपने भगवान से जुड़ने का ये भी एक तरीका है। और पुराने समय से लोग जब कहीं तीर्थ यात्रा पे नहीं जा सकते थे, पैदल यात्राएं हुआ करती थी, तब हम अपने भगवान को अपने से जोड़ने के लिए तिथि त्योहारों का सहारा लिया करते थे हमारे पूर्वज। और तब से ही ये सब चीज़ें होती चली आ रही हैं। तो जिस प्रकार से होता आ रहा है, उसी तरह से मैं भी करती हूँ। और मैं अलग से कुछ भी नहीं करती। तो सबसे प्रथम मैंने एक पाटे पर, वैसे तो चौकी लगाई जाती है, पर मैंने इस बार चौकी नहीं लगाई, क्योंकि कभी कुछ मन होता है और मन के हिसाब से कभी छोटे उसमें सिंहासन लगा देती हूँ तो कभी बड़े। तो इस बार मैंने सोचा छोटे से ही पाटे में इसकी शुरुआत कर देती हूँ। तो पाटे के ऊपर भगवान जी के चरण बनाने के बाद सभी जगह रंगोली बनानी शुरू कर दी थी। और उसके बाद अभी पूरी सीढ़ी वगैरह बनाई जाती है तुलसी जी के पास से भगवान जी के पास तक। वो मैं अभी नहीं बनाऊंगी, वो सबसे लास्ट में बनाऊंगी, क्योंकि फिर वो उसको क्रॉस नहीं किया जाता। तो ये देखिए, उससे पहले मैं बनाने लगी थी भोग के लिए लड्डू। और ये लड्डू है मेवा और खोया के। खोया थोड़ा सा, पहले से मैं कुछ भी तैयारी नहीं कर पाई थी, थोड़ा सा खोया बनाया फटाफट। और उसी में गरी और किशमिश, काजू, बादाम, ये सारी चीज़ें डाल के और छोटे छोटे लड्डू जैसे बना लिए। और उधर रसगुल्ला के लिए जलाव तैयार कर दिया था, रसगुल्ले बनाऊंगी। और फिर ये जब सारी तैयारी कर ली थी उसके बाद का वीडियो है। और सारी तैयारी करने के बाद पूजा शुरू करने जा रही थी, उससे पहले पूरे ही घर को दीपों से सजा दिया था। और आज के दिन और कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसे हम लोग देव दीपावली के नाम से जानते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली कहा जाता है। तो आज से ही उस तिथि की, उस पर्व की शुरुआत हो जाती है। तो मैं तो तुलसी विवाह में हमेशा से ही दीप जरूर जलाती रही हूँ। जब से शुरू करी मैंने पूजा, तो दीप पूजा से पहले मैं ज़रूर ही जला देती हूँ। और अब शुरू कर दी थी। और यहाँ पे देखिए, इस तरह से मैंने चौक बनाई थी
और पहले तो मैं बहुत ज़्यादा पूरे आंगन में चौक बनाया करती थी, लेकिन अब उतना नहीं हो पाता। जितना भी हो पाता है, जैसा भी हो पाता है, भगवान की पूजा करने की कोशिश करती हूँ, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले गंगा जल, फिर चंदन, शालिग्राम जी को गंगा जल से स्नान करा दिया था। भगवान विष्णु को, विष्णु भगवान जी को भी बिठा लिया था और शालिग्राम जी को। और हमारे यहाँ शालिग्राम जी की ही पूजा होती है तुलसी माँ के साथ। और तुलसी जी को मैंने एक छोटा सा लहंगा, वो क्लिप मैंने पहले नहीं बना पाई, देखिए कुछ इस तरीके से सजाया था दीपों से, तो लहंगा छोटा सा पहना दिया था। और एक छोटी सी चुनरी थी, वो भी पहना दी थी। देखिए पास से दिखाती, मैं पहले भूल ही गई कि बना के आपको क्लिप दिखा दूँ। और फिर उसके बाद शुरू कर दी थी पूजा। पूजा उसी तरह से जिस तरह से सभी पूजा करी जाती हैं। गंगा जल, चंदन, पुष्प, माला, भोग के लिए बताशे, चावल पूजा में वर्जित है, तो तिल का प्रयोग किया था मैंने। और सारा श्रृंगार का सामान जो भी मैं लाई थी, मंगा पाई थी, जो भी मेरे पास था। और 5 गन्ने का मंडप बनाया जाता है, 5 हो 7 हो, और जिसके पास जो भी होता है उसी तरह से सब लोग पूजा करते हैं। और देखिए पूजा जब बिल्कुल ही समाप्त होने वाली थी, उसके बाद आरती। तो इस तरह से काफ़ी सिंपल तरीके से ही मैं ये पूजा करते आ रही हूँ। और जिस तरह से भी मैं कर पाती हूँ, अच्छे से अच्छे तरह से करने की कोशिश करती हूँ। हर बार ही पूजा में कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हम पहले सभी कुछ नहीं जानते, फिर धीरे धीरे ही हम सब जानने लगते हैं। और जिस पे लाल डलिया रखी हुई है, उसी के नीचे भगवान के चरण बनाए जाते हैं। तो भगवान के चरण मैंने बना दिए थे। और अब आरती वगैरह करने के बाद अब होगी आई फेरों की बारी। तो शालिग्राम जी को गन्ने के छोटे छोटे 2 टुकड़े लिए जाते हैं, और उसी में शालिग्राम जी को बिठा के और 7 फेरे लगाए जाते हैं। और इस तरह से तुलसी विवाह का ये पर्व मैं अपने घर पे मनाती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर प्रेस करें। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार व आशीर्वाद ज़रूर ही दें। और देखिए कुछ इस तरीके से मैंने भोग के लिए रसगुल्ले बनाए थे, और ये मेवा के लड्डू बनाए थे। इस तरह से तुलसी जी को सजा के रखा था, शालिग्राम जी को। और जिस तरह से भी जैसा भी हुआ, मैंने काफ़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ, ये है मेरी तुलसी माता, ये शालिग्राम जी, दीपक, ये इस तरह से लहंगा मैंने पहना रखा था माता को। और छोटा सा लहंगा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये जो दिन होता है, ये काफ़ी पावन होता है। और इस तरह से देखिए भगवान के पास तक सीढ़ी बनाई जाती है हमारे यहाँ। ये देखिए फिर भगवान को मैंने यहाँ पे विराजित कर दिया था, और कुछ इस तरीके से मैंने पूरे भगवान जी को सजा रखा था। और इस तरह से ये छोटा सा त्यौहार मानिए या बड़ा मानिए, जैसा भी है, त्यौहार ही होता है। और काफ़ी अच्छे से मनाती हूँ, और जितना अच्छा हो सकता है उतना पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हूँ, और घर के माहौल को भी पॉजिटिव बनाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन आज पता है, बाद में काफ़ी मुझे तकलीफ़ हुई, क्योंकि ये देखिए फिर उसके बाद जो दशहरे वाले दिन दशहरा बनाए जाते हैं, उसी से भगवान जी को आज के दिन तपाया जाता है।